विपुल खिमानी और पिंटू गढ़वी। पिंटू गढ़वी के बारे में इनका उपनाम दिया गया है बापू। फिलहाल मैदान पर आ चुके हैं। विपुल फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे और गढ़वी फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाजी में फिलहाल राउंड पर नहीं है एमा ये लोग डाउनलोड कर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। गेंदबाजी में पहले ओवर की शुरुआत करेंगे विकास और कमेंट्री बॉक्स एंड से विकास आए हैं पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए। जी अंपायर का इशारा हो चुका है। ठीक 9:30 बज चुके हैं। लेफ्ट एंड राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास किया था विपुल ने। पहला रन फिलहाल हासिल होता हुआ पहली गेंद पर। पावर प्ले के ओवर में हर गेंद पर रन बनाने के नजर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी गेंद। इस बार गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद स्टंप बिखेर कर जा चुकी है। पहला विकेट गिरता हुआ विपुल के रूप में और पहली सफलता प्राप्त हुई है पहले ओवर में विकास हुंडिया को। बहुत ही अच्छी गेंद थी और इस गेंद के बारे में बल्लेबाज को ज्यादा पता नहीं चला। हल्के से ऑफ स्टंप कर पिचिंग होने के बाद इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद स्टंप बिखेर कर जा चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में हैप्पी आ चुके हैं। हैप्पी की बात करूं तो 71 मुकाबले इन्हें खेलने का अनुभव है और तकरीबन 300 रन बना चुके अपने करियर में अब तक बल्लेबाजी करते हुए। जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो 7 से 8 रनों का औसत रहता है एवरेज इनका और स्ट्राइक रेट 92 का रहता है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। फिर से एक बार खेल शुरू होने जा रहा है। पहले ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद टॉपेज लेकर लॉन्ग ऑन की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को। कप्तान अंकित खुश होंगे आज अपने टीम के गेंदबाजी से। पहले ओवर में विपुल का विकेट हासिल हुआ है। जी हां, आयुष माफ कीजिए, आयुष खुश होंगे आज अपने टीम के प्रदर्शन से। कुल मिलाकर अब तक 4 रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों का खेल हो चुका है। बहुत ही अच्छा माहौल जीपीएल 6 फ्रेंड्स कप वडोदरा के एडविक मैदान पर खेला जा रहा है। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइट बॉल का इशारा हुआ है। पहला अतिरिक्त रन हासिल हुआ है फ्रेंड्स 11 टीम को। ओवर पिच गेंद थी। इस बार हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास किया था। पॉइंट की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया और 1 रन पूरा हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन संतुलित स्ट्रोक। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
Global, global. गेंदबाजी में अब फिलहाल अजय आए हैं, राजू के नाम से भी जाने जाते हैं। इस टूर्नामेंट में काफी लोगों के अतरंगे नाम हैं जो आपको आने वाले 3 दिनों में पता चलेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, और शायरियों का दौर शुरू होगा थोड़ी देर के बाद। मुकेश की शायरी आ चुकी है। जी, अब फिलहाल स्कोर की बात करूं तो 9 रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पर। उजला है कपड़ा, मयूर को है सुखाना, नहीं मुश्किल ही आसा कब दिलाना। यह है शायरी पहली आज। और इस बार रोहित के द्वारा कैच किए गए और दूसरा विकेट गिरता हुआ। Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got my कुल मिलाकर 2 विकेट गिर चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स 11 के। आज फ्रेंड्स 11 के कप्तान हालांकि टॉस नहीं जीत पाए, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। 9 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर फिलहाल चल रहा है। नेहल पटेल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 31 मुकाबले खेलने का अनुभव है नेहल पटेल की बात करूं तो, और 250 से ज्यादा रन बना चुके हैं अपने करियर में अब तक। इन्हें साथ देना होगा पिंटू गढ़वी का। पिंटू गढ़वी अब तक मात्र 3 गेंदें खेल चुके हैं, 3 रन बनाए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 1 रन नेहल पटेल ने अपना खाता खोल लिया। फ्रेंड्स 11 के 10 रन पूरे हो चुके हैं 1 ओवर और 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। अतिरिक्त रनों की संख्या आई, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर टॉर्स की दिशा में खेलने का प्रयास किया था। 2 विकेट गिरने के बाद फ्रेंड्स 11 के बल्लेबाजों पर थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स 11 की टीम। गेंदबाजी में फिर से एक बार एक सफल गेंदबाज विकास हुंडिया आए हैं। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर उछाल कर खेला है। काफी देर के लिए गेंद गौरव थे उनके करीब गिरी, लेकिन इसी बीच 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। इक्का दुक्का रनों से फिर से एक बार उछाल कर खेला है, लेकिन 2 खिलाड़ी इनके बीच जाकर गेंद टिप्पा खाने के बाद 1 रन हासिल हुआ। 15 रन बन चुके हैं। फिर से एक बार नजाकत के साथ बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में कट किया 1 रन। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच जो तालमेल है वो बिल्कुल सही दिख रहा है।
दोनों बल्लेबाज कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे फिलहाल तो। लेकिन इस बार वही हुआ जो पहले विकेट में दिखाई दिया था, और गेंद सीमा रेखा पर जाने के बजाय फिलहाल स्टंप्स भी घेरते हुए प्रयास किया था बड़ा स्ट्रोक खेलने का। और अब इस टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाजों और गेंदबाजों में से एक ऑलराउंडर जतिन आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जतिन जैन 67 मुकाबले खेलने का अनुभव है इन्हें, और तकरीबन 1400 रन बना चुके हैं अपने बल्ले से। तो बल्लेबाजी करने का बहुत ही गहरा अनुभव जतिन जैन के पास। गढ़वी आउट होकर वापस लौटे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे। 16 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। फिलहाल रन बनाने की जो गति है वो 6 रन प्रति ओवर की है, और जतिन जैन जी इन पर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जो परिस्थिति है बल्लेबाजी करने के लिए वो इनके विपरीत है। गेंदबाज पूरी तरह से छाए हुए हैं पहले ओवर से। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर पहली गेंद पर रक्षात्मक तरीके से खेला गेंद को, और तकनीकी रूप से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। ये गेंद जा चुकी है सीमा रेखा के बाद श्याम ट्रेडिंग चौके के रूप में। तीन विकेटें गिर चुकी है। विकेटों के स्पॉन्सर है उज्जवल केमिकल्स पॉलीमर्स। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार कवर्स की दिशा में नियंत्रित स्ट्रोक। तकनीकी रूप से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और जतिन जैन को अंतिम ओवर तक पिच पर रहना होगा स्कोर फ्रेंड्स 11 को हासिल हो। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए फिलहाल तब्दीली की जा चुकी है, और गौरव कोठारी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गौरव कोठारी की गेंदबाजी की बात करूं तो अब तक 36 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 14 विकेटें इन्होंने हासिल की है। अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, और इसीलिए कप्तान अंकित ने इन पर विश्वास जताया है। आयुष ने इन पर विश्वास जताया है। अंकित बल्लेबाजी टीम के कप्तान है। चौथा ओवर चल रहा है, 20 रन बन चुके। टॉस जीतने के बाद आयुष, जिन्होंने आज पहले फील्डिंग करने के लिए हामी भरी थी और अंकित को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। रनों की गति पर दोनों बल्लेबाजों को ध्यान देना होगा, क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी है और साथ ही में रन बनाने होंगे। रक्षात्मक तरीके से खेला, बहुत ही अच्छी गेंद गौरव कोठारी की। गेंदबाजों ने आज प्रभावित किया है, सभी गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। जी हां, इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह गिरा है उज्जवल केमिकल एंड पॉलीमर्स विकेट के रूप में चौथा विकेट। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी मयूर के कांधों पर है। बहुत ही अच्छे कैच के रूप में तब्दील किया इस गेंद को। और अब चिराग सुराना 7 नंबर की टी शर्ट, इनका लकी नंबर है 7।
चिराग सुराना, ये नाम है काफी पुराना। नेहल पटेल अभी भी पिच पर डटे हुए हैं और 4 विकेटें गिर चुकी है। अब जिम्मेदारी है चिराग सुराना पर। जैसे 4 विकेटें गिरी है, वैसे ही बल्लेबाजी करने का जो रन रेट है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अब तक 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रही थी ये पारी। फिलहाल 5.5 पौने से रन बनाने का ये सिलसिला जारी है। इस बार गति नहीं थी इस गेंद में, जांचा परखा और डिफेंसिव स्ट्रोक खेला चिराग सुराना ने। काफी जिम्मेदारी रहेगी इन पर। बहुत ही अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चिराग सुराना की बात करूं, जो अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, 84 मुकाबले खेल चुके हैं, 550 से ज्यादा रन बना चुके हैं और अब पावर प्ले लिया जा चुका है। फिलहाल पावर प्ले लिया जा चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद फ्रेंड्स 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 21 रन बना चुकी है। गेंदबाजी में फिलहाल और एक परिवर्तन किया गया है। मुन्ना भरवाड़ आए हैं अपने कोटि का पहला और इस इनिंग का 5वां ओवर लेकर। इस बार बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की दिशा में खेलने का मन बना लिया था, लेकिन अच्छी फील्डिंग। फिलहाल विकेट कीपर मयूर विनाख्या विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। रन बनाने की गति, रन रेट, करंट रन रेट चल रहा है 5 रनों का पहले। हल्की सी फील्डिंग सेट की जा रही है मयूर के द्वारा। ड्राइव किया इस बार नेहल पटेल और चिराग सुराना, ये दोनों बल्लेबाज हैं फिलहाल फ्रेंड्स 11 की तरफ से मैदान पर। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में कट किया गेंद को। अच्छी फील्डिंग। लेग स्टंप को फिर से एक बार छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची तो जरूर है, लेकिन 1 रन देकर जाएगी वाइड के रूप में। 22 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यह 5वां ओवर चल रहा है। बेहतरीन अंदाज से गेंद की थी इस बार, ओवरब्रिज गेंद की। शॉर्ट कवर्स की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। चिराग सुराना 2 गेंदें खेल चुके हैं, अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं।
10 गेंदों का सामना किया है नेहल पटेल ने, 6 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक गेंद पर है। जी नहीं, इस बार तो शरीर से लगी थी गेंद। बहुत ही अच्छे विकेट कीपिंग का प्रदर्शन आज पहले ओवर से मयूर ने बेहतरीन विकेट कीपिंग के द्वारा किया है। मुन्ना बरवाट 5 गेंदें कर चुके हैं, मात्र 2 रन खर्च किए अपने ओवर में। किफायती गेंदबाजी आज सभी गेंदबाजों ने की है। उछाल कर खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद सीमा रेखा पर जाकर रुक चुकी थी और इसी वजह से फिलहाल 2 रन हासिल हुए चिराग सुराना को। इन 2 रनों से चिराग सुराना ने अपना खाता खोला है और कुल मिलाकर बात करूं रनों की तो 25 रन बन चुके हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद, 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार बता दूं, लाइव टेलीकास्ट के स्पॉन्सर है श्रीनाथ पेट्रोलियम, ग्राउंड्स के स्पॉन्सर है उज्जवल केमिकल्स एंड पॉलीमर्स, विकेट के स्पॉन्सर है उज्जवल केमिकल एंड पॉलीमर्स, बाउंड्री के स्पॉन्सर है श्याम ट्रेडिंग, मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है राधे इंडस्ट्रीज, टॉस के बॉस महावीर कलेक्शन, फूड कोर्ट एसएम ट्रेडिंग, पेवेलियन के स्पॉन्सर है गीता अकाउंटिंग। इन सभी स्पॉन्सर का मैं फिर से एक बार धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। छठे ओवर को लेकर आए हैं फिलहाल गौरव कोठारी। गौरव कोठारी ने पहले ओवर में 1 रन खर्च किया है मात्र। फिर से एक बार हल्के हाथों से गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला। नेहल पटेल अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वो चिराग सुराना को देंगे, ये तय है। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, गलती की है और इसी गलती की सजा भी भुगतनी पड़ेगी, सम्मान के साथ वापस जाना पड़ेगा। यह गिरा है उज्जवल केमिकल एंड पॉलीमर्स के रूप में और एक विकेट। 5 विकेटें गिर चुकी है, 26 रन बने हैं। बहुत बड़ी गलती, ड्रिंक्स का पानी का अंतराल हो चुका है। जी हां, फिलहाल पानी का अंतराल हो चुका है और 5 विकेटें गिर चुकी है। ग्राउंड स्पॉन्सर उज्जवल केमिकल्स एंड पॉलीमर्स। फिलहाल 5 ओवर के बाद 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ी गलती चिराग सुराना के द्वारा, क्योंकि अभी भी ओवर्स काफी बाकी थी। इत्मीनान से सिंगल डबल्स के सहारे अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अंकित कोठारी आ चुके हैं। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या। हेलो, तो फिलहाल पानी का अंतराल पूरा हो चुका है और हमारे ग्राउंड स्पॉन्सर उज्जवल केमिकल्स एंड पॉलीमर्स के द्वारा जो हमें योगदान मिला है उसके लिए फिर से एक बार शुक्रिया, धन्यवाद। छब्बीस रन बने हैं पहले 5 ओवर और 2 गेंदों के खेल में, 5 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी के लिए फिलहाल कप्तान, गब्बर, कर्णधार, जो भी कहो, अंकित कोठारी आ चुके हैं।
82 मुकाबले खेलने का अनुभव है, 900 रनों के करीब इनका अब तक प्रदर्शन रहा है। बैक फुट पर जाकर स्ट्रोक तो खेला था, लेकिन गेंद हाथों से टकराई। बहुत ही अच्छा प्रयास किया था और अपने हाइट का पूरा फायदा उठाने का प्रयास किया था। जी हां, पहली गेंद पर अंकित को जीवन दान मिला है। अभी 2 दिन पहले ही 1 के 2 हुए हैं। जिनके मुंह में मुस्कुराहट आई वो लोग समझ चुके हैं। अंकित कोठारी की बात कर रहा हूं। 2 दिन पहले अच्छे समाचार मिले हैं और छठा ओवर चल रहा है और 27 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर और एक गेंद आनी शेष है, लेकिन आज गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। फिर से एक बार ड्राइव किया है, कोई रन नहीं। अंतिम गेंद पर गौरव कोठारी ने अपने 2 ओवर पूरे किए। 2 ओवर में 2 विकेटें हासिल की, मात्र 3 रन खर्च किए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गौरव कोठारी की। बल्लेबाजों को आज पहले ओवर से बांध कर रखने में कामयाब रहे हैं फील्डिंग टीम के गेंदबाज। उज्जवल 11 के गेंदबाजों ने आज बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी की है। 6 ओवर के बाद कुल मिलाकर 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग के पूरे होने के बाद अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। टॉस के बॉस महावीर कलेक्शन। 6 ओवर के बाद 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में तब्दीली, मयूर विनाकिया। अंपायरों पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो अंपायर नहीं है जिन पर आप कहो और ये आउट दे दे। फुल टॉस गेंद, दिशा दिखाई डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। हर्षल कोठारी खड़े थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। डीके के नाम से, दया के नाम से जाने जाते हैं। 7वां ओवर चल रहा है, 28 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार कलाइयों का उपयोग, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी नेहल पटेल की। नेहल 14 गेंदें खेल चुके हैं और इत्मीनान से खेल रहे। 8 रन बनाकर, 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर कप्तान है फिलहाल स्ट्राइक पर। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार कवर्स की दिशा में तकनीकी रूप से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अंकित कोठारी। और ये टूर्नामेंट पूरा होने के बाद अंकित तुरंत रवाना होंगे शिवाना की तरफ। मैं भी साथ में जाऊंगा इनके। काफी खिलाड़ी शिवाना के लिए रवाना होंगे। जतीन जैन का नाम है। जी हां, तीस रन बन चुके 5 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर, अंतिम गेंद। जी हां, गेंद शरीर से लग कर गई है और सीधे सीमा रेखा के बाहर। यह लगा श्याम ट्रेडिंग चौका। फील्डिंग की जिम्मेदारी थी जोशी भाई पर, लेकिन वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकी और इसीलिए फिलहाल इन्हें इनकी फील्डिंग पोजीशन बदल दी गई है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए।
मुन्ना भरवाड़ आया अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। ये अतिरिक्त रन आपको आगे जाकर बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं, कप्तान को ध्यान रखना होगा फील्डिंग टीम के। 35 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट। इस बार मन बनाया था बड़ा स्ट्रोक खेलने का अंकित कोठारी ने मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन हासिल हुआ। अभी भी इस ओवर के बाद 4 ओवर अर्थात 24 गेंदें बची रहेंगी। अंकित कोठारी को कैलकुलेशन के साथ खेलना है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। नेहल पटेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इनके सामने 3 विकेटें गिर चुकी है, लेकिन ये फिलहाल इत्मीनान से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 5 विकेटों के नुकसान पर 37 रन। 8वां ओवर प्रगति पर है। फिर से एक बार ड्राइव किया है। कम से कम 60 से 65 रन यहां पर बनाने होंगे। 38 रन बन चुके हैं और 25 से 30 रन बनाने होंगे कम से कम। दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 39 रन बन चुके हैं। 5 विकेट के नुकसान पर यह 8वां ओवर है। कुल मिलाकर 39 रन बने हैं। 5 विकेट के नुकसान पर यह 8वां ओवर। 4 गेंदें हो चुकी है अब तक। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। हल्की सी मिस फील्डिंग हुई और इसी वजह से नेहल पटेल को 1 रन हासिल हुआ। यहां पर दूसरा रन हासिल हो सकता है। जी हां, ओवर थ्रो के रूप में यहां पर और 1 रन। कुल मिलाकर 2 रन बने इस गेंद पर। 41 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद बची है 8वें ओवर की। फिर से एक बार दिशाहीन गेंद और एक अतिरिक्त रन। 42 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 7.5 ओवर्स। इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से छूटी। बहुत बड़ी गलती। एक सेट बल्लेबाज को जीवनदान मिलता हुआ। नेहल पटेल की बात कर रहा हूं मैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। इस ओवर में मुन्ना भरवाड़ ने 8 रन खर्च किए। 2 ओवर में 12 रन खर्च किए मुन्ना भरवाड़ ने। हालांकि इन्हें अब तक विकेट प्राप्त नहीं हुई और अब गेंदबाजी के लिए मयूर विनाकिया। अंकित कोठारी, यहां से संभल कर खेलना होगा। रन भी बनाने हैं और विकेटें भी रोकनी है। ये दोहरी जिम्मेदारी इन पर। रक्षात्मक तरीके से खेला। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप की लाइन में गेंद की थी मयूर ने। बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी। इस गेंद का जवाब नहीं था और यह गिरा है उज्जवल केमिकल्स पॉलीमर्स विकेट के रूप में और 1 विकेट। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में
आशीष आ चुके हैं, छोटे आशीष के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स 11 की टीम इस मुकाबले से पहले इस टूर्नामेंट की मजबूत टीमों में से एक टीम मानी जाती है और आज टीम थोड़े बहुत हद तक धराशायी हो चुकी है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को जबरदस्ती से ऑन साइड में खेलने का प्रयास। (43 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट, 9th ओवर रनिंग। फिलहाल हमारे बीच वडोदरा शहर के, गुजरात के सबसे बेहतरीन एंकर गिरीश संघवी उपस्थित है। 44 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 8.4 ओवर्स। आशीष नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। फिर से एक बार उसी अंदाज से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार गेंद शायद, जी हां, बल्ले से लग कर गई है। नेहल 21 गेंदों का सामना किया है, 12 रन बनाकर फिलहाल स्ट्राइक पर है। जिम्मेदारी इनके कांधों पर। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद गुजरी है, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। अतिरिक्त रन फिलहाल अभी भी फ्रेंड्स 11 को आसानी से मिल रहे हैं। 46 रन्स। और इस बार बोल्ड यॉर्कर लेन गेंद थी, इस गेंद का कोई जवाब नहीं था और यह गिरा है उज्जवल केमिकल्स एंड पॉलीमर्स विकेट के रूप में और एक विकेट। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में सीनियर आशीष, हेवी आशीष कहे जाते हैं। (46 रन्स, लॉस ऑफ 7 विकेट आफ्टर 9 ओवर्स। 18 गेंदें बची है और इन दोनों आशीष को सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। संजू सिंह है फिलहाल बॉलिंग एंड अंपायर और इरफान वोरा है फिलहाल बैटिंग एंड अंपायर। नेहल पटेल की आज तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी किया। और इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई गलती नहीं की इस बार मयूर विनाख्या ने। और अब जिस बल्लेबाज का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, इनका नाम संयम जरूर है लेकिन इन्हें मसरा आर्चर के रूप में जाना जाता है। इनके बल्ले में जब गेंद लगती है तो वो या तो फट जाती है या तो मैदान के बाहर जाती है। संयम कोठारी, इन्हें संयम और धैर्य से खेलना है आज। 17 गेंदें बची और 17 गेंदों पर अगर 20 रन भी बन जाते तो 70 रन तक पहुंचा जा सकता है। जी नहीं, कैलकुलेशन के साथ खेलना है। अभी भी
16 गेंदें बची इस खेल की। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बैक फुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। जी हां, बल्लेबाजी टीम की तरफ से, डगआउट की तरफ से, गढ़वी की तरफ से कहा जा रहा है इत्मीनान से खेले, कम से कम 20 रन बनाने हैं, कम से कम। 48 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर चल रहा है, 15 गेंदें बची है। डॉट बॉल के रूप में जितनी गेंद आएंगी उतना बल्लेबाजों पर दबाव बनेगा और रन्स कम बनेंगे। ये फिलहाल सोच है गेंदबाजों की और फील्डर्स की। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद गुजरी है, इतनी भी बाहर नहीं थी कि उसे वाइड दिया जा सके। आखिरी गेंद बची है। गौरव कोठारी आए हैं, अपने स्पेल का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक 5 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल किए गौरव कोठारी ने। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की दिशा में, पहला रन तेजी से पूरा करेंगे, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे और इसी बीच दूसरा रन भी पूरा हो चुका है। 50 रन पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स 11 टीम के 8 विकेट के नुकसान पर। कम से कम 70 to 75 रन तक पहुंचना है, यही सोच रहेगी अंकित की। और अब आखिरी 2 ओवर्स का खेल बाकी है। फिलहाल अगले मुकाबले की प्रैक्टिस की जा रही है। अगला मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस और एवेंजर्स टीम के बीच में। हिरेन, नंदू, पिंटू भाई, अंकुर, ये सारी टीम फिलहाल प्रैक्टिस करते हुए। वाइड बॉल से शुरुआत हुई 11वें ओवर की। 51 रन बन चुके हैं, 12 गेंदें बची है और दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे। सीधे बल्ले से और बिल्कुल सुरक्षित स्ट्रोक। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। रोहित थे वहां पर, जहां पर 4 रन मिल सकते थे वहां पर रोहित ने सिर्फ 1 रन बल्लेबाजों को लेने का मौका दिया। 3 रन बचा अपने टीम के लिए। मयूर विनाकिया अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 9 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल किए और आज बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रदर्शन किया है। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा से आई। फील्डर द्वारा फील्ड की गई, 1 रन हासिल हुआ। आज आश्चर्य की बात है, फील्डिंग टीम के कप्तान ने दया के हाथों में गेंद नहीं दी। ऐसा अक्सर कम देखा जाता है। उछाल कर खेला है और आसान सा कैच छूटा है। गौरव कोठारी थे वहां पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के बाद संयम कोठारी और आशीष। 54 रन्स, लॉस ऑफ 8 विकेट आफ्टर 10.4 ओवर्स। दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा होगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आज सभी गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन की है।
विकास हुंडिया की बात करूं, 2 ओवर में 13 रन खर्च किए थे, 2 विकेटें हासिल की। अजय भरवाड़ 1 ओवर में 7 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल की। गौरव कोठारी 3 ओवर में 7 रन खर्च किए, 3 विकेटें हासिल की। मुन्ना भरवाड़ 2 ओवर में 12 रन खर्च किए। ग्यारह ओवर के बाद 55 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 11 ओवर 55 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट। जो दर्शक देर से जुड़े उनको बता दूं, आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है फ्रेंड्स 11 और उज्जवल 11 के बीच में। उज्जवल 11 ने टॉस जीतकर फ्रेंड्स 11 को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब तक वेट ओके, तो आखिरी ओवर का खेल फिलहाल शुरू होने जा रहा है। मुन्ना भरवाड़ के हाथों में गेंद है। जी हां, यहां पर बोल्ड हुए हैं संयम कोठारी बोल्ड हुए हैं और ये 9वां विकेट गिर चुका है। अब बल्लेबाजी टीम के पास और कोई चॉइस नहीं है और इसीलिए चॉइस सुराना को भेजा है। चॉइस सुराना 40 मुकाबले खेल चुके हैं, 150 से ज्यादा रन इनके नाम है और आखिरी बल्लेबाज के रूप में चॉइस फिलहाल आ चुके हैं अपने क्रीज पर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, 5 गेंदें बची है। चॉइस को इत्मीनान से बल्लेबाजी करनी है। मुन्ना भरवाड़ को मिलने वाली अपने स्पेल में पहली सफलता। वाइट बॉल का इशारा। अब तक जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है सबको विकेट मिली है। आज सभी गेंदबाजों का जो प्रदर्शन रहा वो बेहतरीन रहा है। बहुत अच्छी गेंद डॉट बॉल के रूप में। 56 रन बने 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी है। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है। 56 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। बल्लेबाज को रन लेने का इस ओवर में तो अब तक मौका नहीं मिला है। एकमात्र वाइट बॉल का रन इस ओवर में मिला है फ्रेंड्स 11 को और अब आखिरी गेंद बची है। और इसी के साथ फ्रेंड्स 11 ऑल आउट हो चुकी है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद यह विकेट गिरा है उज्जवल केमिकल एंड पॉलीमर्स विकेट के रूप में। 56 रन बने हैं 12 ओवर की समाप्ति के बाद। 57 रन बनाने होंगे फिलहाल उज्जवल 11 टीम को। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ
कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे भटक दे इंडिया 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 Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. कूचों में गलियों में राशन की हेलो। तो फिर से एक बार उपस्थित सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। हलोल जीआईडीसी यूथ क्लब प्रेजेंट्स फ्रेंड्स कप 2024 पावर्ड बाय फ्रेंड्स 11। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स लाइव डेली का स्पॉन्सर श्रीनाथ पेट्रोलियम, ग्राउंड स्पॉन्सर उज्जवल केमिकल्स एंड पॉलीमर्स, विकेट स्पॉन्सर उज्जवल केमिकल्स एंड पॉलीमर्स, बाउंड्री स्पॉन्सर श्याम ट्रेडिंग, मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर राधे इंडस्ट्रीज, टॉस का बॉस महावीर कलेक्शन, फूड कोर्ट स्पॉन्सर एसएम ट्रेडिंग और पेविलियन स्पॉन्सर गीता अकाउंटिंग। इन सभी स्पॉन्सर का मैं फिर से एक बार धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और आज के दिन का पहला मुकाबला फिलहाल चल रहा है। जो दर्शक देर से जुड़े हैं उन्हें बता दूं, इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण संधू लाइव प्रोडक्शन के द्वारा किया जा रहा है। फ्रेंड्स 11 और उज्जवल 11 के बीच आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है। उज्जवल 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया फ्रेंड्स 11 को, और पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स 11 ने अब तक 56 रन बना लिए हैं। बल्लेबाजी के लिए 2 सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं उज्जवल 11 टीम की तरफ से। भावेश और गौरव, ये है 2 सलामी बल्लेबाज। और गेंदबाजी के लिए नेहल पटेल के हाथों में गेंद है। आज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की नेहल पटेल ने, और एक एंड पर डटे रहे थे, विकेट नहीं गिरने दिया। लेकिन फिलहाल अगला इनिंग शुरू होने जा रहा है।
57 रनों का लक्ष्य रहेगा। 57 रन बनाने हैं 72 गेंदों पर। जी हाँ, अंपायर का इशारा हो चुका है। 10:30 हो चुके हैं। हम लोग आधा घंटा लेट चल रहे हैं। सभी खिलाड़ी ये ध्यान रखें। रक्षात्मक तरीके से खेला, बैकफुट पर जाकर पहली गेंद को नेहल की। भावेश विनाकिया है स्ट्राइक पर। गौरव कोठारी रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। आज गौरव कोठारी की तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की आज। इस बार अच्छी गेंद थी। इस गेंद के बारे में ज्यादा कुछ पता चलता उससे पहले विकेट कीपर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। अंकित कोठारी के कांधों पर है विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी। आज बल्लेबाजी में खास कुछ नहीं कर सके अंकित कोठारी। बहुत ही अच्छी गेंद। पहली 3 गेंदें डॉट बॉल के रूप में गुजरी है। रिवर्स खेलना चाहते थे और ऐसे मौके पर अगर गेंद वाइड बॉल भी हो तो भी नहीं दी जाती, क्योंकि यह नया नियम आ चुका है। वाइड बॉल अब मिला है। चौथी गेंद पर 1 रन बना है। 4 गेंदें हो चुकी है। फिर से एक बार वाइड बॉल। गेंदबाजों को याद रखना है आज कि उतने रन नहीं बने हैं। इस बार गेंद हवा में है। चिराग सुराणा से गेंद काफी दूर रही और कुल मिलाकर पहला ओवर चल रहा है। तो कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बने हैं। गेंदबाजी के लिए अंकित आए हैं और फुल टॉस गेंद थी।
तो फिलहाल एवेंजर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एवेंजर्स टीम के कप्तान पिंटू भाई, उप कप्तान अंकुर, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एवेंजर्स टीम अपने अतिरिक्त 12वें खिलाड़ी का नाम लिखवा दीजिए। एवेंजर्स टीम अभी भी 21 रन और बनाने हैं और इस मुकाबले को जीतने के लिए फिलहाल 21 रनों की और जरूरत है। अच्छी गेंद, फिर से एक बार खुद जाकर फील्ड किया जतीन जैन ने अपनी गेंद पर। उन्नीस रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 38 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। इस बार उछाल कर खेला है, फिर से एक बार गेंद खिलाड़ी के आगे गिरी और सीमा रेखा के बाहर। खिलाड़ी हैप्पी थे जरूर, लेकिन फिलहाल उनके हाथों से ऊपर से गेंद गुजरी है और 42 रन बन चुके हैं। कुल मिलाकर 3 विकेट के नुकसान पर ये 7वें ओवर की अंतिम गेंद आनी शेष। 25 गेंदों पर 27 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास किया था और आखिरी गेंद पर 1 रन हासिल किया। कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन आफ्टर 7 ओवर, लॉस ऑफ 3 विकेट। 14 रनों की और जरूरत है उज्जवल 11 को इस मुकाबले को जीत में परिवर्तित करने के लिए। और अब फिर से एक बार अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर चिराग सुराना। व्हाइट बॉल से शुरुआत की है अपने कोटे के अंतिम ओवर की। 97 विकेट अब तक इनके नाम है इनके करियर में।
बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार कवर्स की दिशा में उछाल कर खेलने का प्रयास। एक रन हासिल हुआ। गौरव कोठारी 20 गेंदों पर 23 रन बनाए हैं, एक सिक्सर और एक चौके की मदद से। और मयूर विनाकिया 14 गेंदों पर एक चौके की मदद से 10 रनों पर नॉन स्ट्राइक एंड पर। फिर से एक बार टॉप एज लेकर गेंद ऊपर गई है, गढ़वी गेंद के नीचे, और इनके हाथों से गेंद अक्सर छूटती नहीं है। चिराग सुराना को अपने करियर का अब तक का 98वां विकेट मिल चुका है। 2 विकेट दूर है अपने शतक से। विकेटों का शतक चिराग सुराना अगर लेना चाहते थे और 2 विकेटें लेनी होंगी इस सीजन में। जीपीएल 6ठा सीजन, फ्रेंड्स कप, पावर्ड बाय फ्रेंड्स 11। आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है फ्रेंड्स 11 और उज्जवल 11 के बीच में। फ्रेंड्स 11 ने लक्ष्य दिया था आज कुल मिलाकर 57 रनों का। अच्छी बल्लेबाजी कर वापस लौटे गौरव कोठारी, उतनी अच्छी गेंदबाजी की थी। बहुत ही अच्छी गेंद, अपील हो रही है लेकिन किस चीज की अपील है यह पता नहीं था। 46 रन बन चुके, 4 विकेट के नुकसान पर यह 8वां ओवर चल रहा है। हंसी मजाक फिलहाल चिराग सुराना के द्वारा। रोहित आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, इस गेंद को समझ नहीं पाए रोहित। 46 runs, loss of 4 wickets after 7.5 overs. इस बार करारा प्रहार स्क्वेलिंग बाउंड्री की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये लगा शाम ट्रेडिंग चौका। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हो चुके हैं। 50 अप, 50 रन पूरे। कुल मिलाकर 7 रनों की और जरूरत है। 7 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीत में तब्दील करने के लिए। 8 ओवर में 50 रन बने हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी गौरव कोठारी, मयूर विनाकिया, इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और फिलहाल रोहित जुड़ चुके हैं अपने कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन मयूर विनाकिया। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। उछालकर खेलने का प्रयास हो रहा था और फिर से एक बार कैच तो गढ़वी के पास था जरूर, लेकिन यहां पर गलती हो चुकी है। मयूर विनाकिया ने भी अपने सर को हाथ लगा लिया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, लेकिन फिलहाल जीवनदान मिला है मयूर विनाकिया को। रोहित स्ट्राइक पर, जी हां, रोहित स्ट्राइक पर थे और उन्होंने सोचा मैं क्यों ना हिट करूं, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा विनिंग स्ट्रोक शाम ट्रेडिंग चौके के रूप में। मात्र 2 रनों की और जरूरत है। सोचा था 6 रन बनाओ और विनिंग स्ट्रोक लगाओ, लेकिन अभी भी 2 रनों की जरूरत है। इस बार थर्ड अंपायर को बुलाया गया है। खेल में पहली बार स्टंपिंग का मौका है। अंकित कोठारी है विकेटों के पीछे।
फ्लाइटेड गेंद थी, इस गेंद को स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास किया था। फिर से एक बार स्टेप आउट हुए। और एक बार देखिए, जी नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित है अपने क्रीज में। जब गेंद लगी स्टंप्स पर तब बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित थे। मात्र 2 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। उज्जवल 11 को पहली जीत होगी जीपीएल 6ठे एडिशन में। फिर से एक बार बड़ा हिट लगाकर ही इस मैच को पूरा करना चाहते हैं रोहित। कुल मिलाकर 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 9 ओवर्स 55 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट। ऐसे मौके पर हमेशा बल्लेबाज सोचते हैं कि रन रेट से जल्द मैच पूरा करे, लेकिन यहां पर 1 ओवर वेस्ट हुआ है। जहां तक रन रेट की बात करूं, फुल टॉस गेंद और यहां पर विकेट मिलता हुआ। कॉट बाय आशीष, बोल्ड बाय अंकित। मयूर विनाख्या की पारी पूरी हुई और ये लगा एक और झटका उज्जवल केमिकल्स एंड पॉलीमर्स के रूप में। 5वां विकेट गिरता हुआ और आखिरकार वो इंतजार दर्शकों का पूरा हुआ। कब से बात चल रही थी कि जोशी जी को भेजो, जोशी जी को भेजो, और अब आए हैं जोशी जी इस इनिंग में विनिंग स्ट्रोक लगाने के लिए। डेब्यू प्लेयर है, आज इनका शायद डेब्यू हुआ है और डेब्यू से पहले बहुत प्रचलित थे ये, और इसी वजह से प्रेक्षकों की डिमांड थी। मयूर विनाख्या फिलहाल आउट होकर वापस, माफ कीजिए, हाँ, मयूर विनाख्या आउट होकर वापस लौटे हैं। रोहित खड़े हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर और अब शशांक जोशी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। क्या विनिंग स्ट्रोक लगाकर अपने डेब्यू को सफल करना चाहेंगे? फिलहाल इस मैदान, एडविक मैदान के ऑनर एडविक भाई हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है एडविक ठक्कर का। आखिरी रन स्कोर लेवल हो चुका है। रोहित स्ट्राइक पर है और इसी के साथ उज्जवल 11 ने अपना पहला मुकाबला जीपीएल एडिशन 6 फ्रेंड्स कप में जीत लिया है। हेलो,
हेलो, मैं फिलहाल राधे इंडस्ट्रीज की तरफ से पिंटू भाई को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। राधे इंडस्ट्रीज आदरणीय श्री पिंटू भाई फिलहाल हमारे स्टेज पर पहुंचे, क्योंकि अब वक्त हो चुका है पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का। हमारे बीच पिंटू भाई उपस्थित है और मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर मैं आमंत्रित